30 सालों से किसानों के लिए हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें इस पर बहुत गर्व है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है किसान यूनियन के लिए ही कुर्बान की है। झंडा फहराया गया, ये गलत था। इसके लिए हम ये बहुत शर्म महसूस करते हैं। वो तो एक देशभक्त आदमी हैं और वो देश की किसानों की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है किसान यूनियन के लिए ही कुर्बान की है। वो इस आंदोलन को जीत कर आएंगे। वो पब्लिक के लिए जी रहे हैं। मैम, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम गुरनाम सिंह चढ़नी जी के घर। जी हाँ, वही गुरनाम सिंह चढ़नी जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए समर्पित कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे उनकी धर्म पत्नी बलविंदर कौर जी से। मैम, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि गुरनाम सिंह जी किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो कैसा महसूस होता है? देखिए, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वो जब से 30 सालों से किसानों के लिए हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें इस पर बहुत गर्व है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है किसान यूनियन के लिए ही कुर्बान की है। 26 जनवरी को जो घटना हुई है, बहुत हिंसा हुई, गणतंत्र का दिन था हमारे, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिसने भी जो किया है ये गलत किया है। ये हमारा गणतंत्र दिवस था, इस दिन हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हमने नहीं किया। ये सरकार का ही षड्यंत्र है। देखिए, जब वहाँ पे फोर्स बैठी थी, प्रशासन था, 1000 बंदा बैठा हुआ, तो उनको पता है कि आज 26 जनवरी है और लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने ये जान के मौका दिया। और उनके अपने ही बंदे थे, उन्होंने उसको क्यों नहीं, वो लोग क्यों नहीं लगाया, उसको क्यों उन्होंने खुला रखा? क्योंकि उनकी सियासत थी। जब वो सब कुछ हो गया, झंडा फहराया गया, ये गलत था। इसके लिए हम ये बहुत शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही बदनामी है। लेकिन हम अपने तिरंगा जो है वो सबका है, इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि ये ठीक हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन इसमें भी बीजेपी की ही चाल है और प्रशासन का कसूर है। उसको इसके साथ जो है अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि इतनी पब्लिक है, वो कहीं भी जा सकती है। हम ये नहीं कहते कि हमारे किसान नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे किसान 2 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं। 26 जनवरी को अगर उन्हें कुछ करना होता वो पहले भी कर सकते थे। वो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसमें किसान नेताओं का और किसानों का कोई भी कसूर नहीं है। ये सब जो षड्यंत्र है, ये प्रशासन का कसूर है और केंद्रीय सरकार का कसूर है और मंत्रियों का कसूर है। कि 26 जनवरी को जो घटना हुई, हिंसा हुई, उसके बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ चुका है, ऐसा क्या आपको लग रहा है? क्योंकि किसानों का जो काफिला था वो वापस आना शुरू हो रहा है। 27 तारीख से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान वहाँ पे डटे हुए हैं उससे भी ज़्यादा आ गए हैं। जो आप बता रहे हैं ये बात की वो काफिला वापस आ रहा है। वो जो 26 की तैयारी के लिए गए थे, वो अपनी परेड निकालने के लिए, सिर्फ वही वापस आ रहे हैं। बाकी वो उतने के उतने और बढ़ रही है संख्या में आंदोलन के ऊपर। चलो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें गणतंत्र वाले दिवस इतना बड़ा हुआ, हादसा हुआ है। हमारी तौहीन है, किसानों की भी है, सारे देश की है कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस था। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो बहुत बढ़िया है और उससे भी बढ़कर चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन हम जीतेंगे। कि गुरनाम जी के साथ आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है, समय हो गया है? क्या बदलाव आए हैं? क्या शुरू से उनकी नेचर ऐसी ही रही है? देखिए, मेरी शादी 88 में हुई थी, 11 दिसंबर को। तब तो वो मतलब थोड़े थे, लेकिन 92 से तो वो पूरे ही किसान यूनियन के लिए जुट चुके हैं। उन्होंने घर में बहुत टाइम दिया, कम टाइम दिया है बच्चों के लिए, मेरे लिए। वो तो समाज सेवा में ही लग रहे हैं बस। वैसे उनका हमारे घर में कोई ऐसा नहीं, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है या कोई आरोप लगाते हैं तो फिर हम उनके साथ हैं। वो पब्लिक के लिए जी रहे हैं और हमारा सारा परिवार, सारी फैमिली उनके साथ है। और मेरे को तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारी लाइफ तो बहुत बढ़िया ही गुजर रही है। उन्होंने हमारे को कभी तंग नहीं किया, ना कभी कोई सवाल जवाब किए। वो तो एक देशभक्त आदमी हैं और वो देश की किसानों की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे हैं। हम इस चीज़ का बहुत गर्व महसूस करते हैं। मैम, एक सवाल ये कि सरकार कोई भी रही हो, गुरनाम सिंह जी बार बार किसानों से, किसानों के हित के लिए पंगे लेते रहे। क्या कभी एक पत्नी होने के नाते आपको कभी डर नहीं लगा कि वो इस तरह से सरकार से आमने सामने की टक्कर लेते हैं?
नहीं, डर क्यों लगेगा? उन्होंने क्या कोई गलत काम किया है? वो तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। इसमें मेरे को डर लगने की क्या बात है? मुझे तो इस पर बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरे पति एक ऐसे हैं जो कि लोग तो अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं, वो सबके लिए जी रहे हैं। मुझे तो गर्व की महसूस होता है इसके लिए, और मैं क्यों डरूँगी? डरने वाला कोई काम ही नहीं। हम देखो, कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, इनेलो आए, और अब जैसे कोई भी आती है, कांग्रेस आती है, ये सब ऐसी हैं। हम तो सबके साथ ही टक्कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो किसानों के हकों के लिए लड़ना पड़ता है, और हर सरकार के साथ हमारी दुश्मनी ही होती है। हमारा प्यार सुख किसी से होता नहीं, क्योंकि हम अपने हकों के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमारी सरकार से टक्कर होती रहती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बलविंदर जी, यहाँ पे मेरा एक ये सवाल है कि गुरनाम सिंह जी हमेशा से अहिंसावादी रहे हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही उन्होंने कई आंदोलनों को अंजाम दिया। तो क्या वो गांधीवादी नीति पर चलकर सरकार को, जो इतनी मजबूत सरकार है, उसको झुका पाएंगे? देखिए, गुरनाम सिंह हमेशा से शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे हैं, और उन आंदोलनों में जीत भी हासिल की है। और मैं अभी भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि अब जहाँ वो गुरनाम सिंह बैठे हैं दिल्ली में, वो यहाँ पर भी कोई वो ऐसा नहीं काम करेंगे जिससे कि कोई नुकसान हो। बिल्कुल शांत तरीके से वो अपना आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे, और मैं परमात्मा से यही आशा रखती हूँ कि वो इस आंदोलन को जीत कर आएंगे और सरकार को झुका कर ही रहेंगे। बलविंदर जी, जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया है कि जो राकेश टिकैत हैं, उनको तो उन्होंने देशभक्त बता दिया किसान आंदोलन के टाइम, और जो गुरनाम सिंह जी हैं उनको उन्होंने गद्दार बताया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? भाई, बस इसका मेन कारण यही है कि उस नेता का गुरनाम जी के ऊपर यही गुस्सा है कि उन्होंने उनके प्रति बयान दे दिया था कि ये जो धान घोटाला है, इसमें इनका हाथ है, और ये जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, ये इसको करवा सकते हैं, इसके ऊपर जो भी होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन उसने नहीं करवाई, उसको दबाए रखा। यही गुस्सा, इसलिए वो उनको गद्दार बता रहे हैं, लेकिन गद्दार तो है ही नहीं, कहने के लिए कुछ भी बोल सकता है। बस यही बात है कि गुरनाम जी जो हैं वो सीधा बयान देते हैं, सच्चा देते हैं, वो झूठे इंसान नहीं है, ना वो झूठ का साथ देंगे। इसलिए उनको कोई जो भी चाहता है कुछ भी बोल देता है। बलविंदर जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हम यही आशा करेंगे कि गुरनाम सिंह जी जो अपना अभियान वो चलाए हुए हैं उसमें जल्द से जल्द सफल हों। निश्चित रूप से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि गुरनाम सिंह चढ़नी जी की पत्नी उनकी असली ताकत और शक्ति है। उनका कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़नी अहिंसा के रास्ते पर हैं, और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही वो इस आंदोलन में सफल होंगे। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।